जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सविता गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि तू बहुत भाग्य वाली है जो मैंने तुझे चुना है। तो गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना जो आपने हमें चुना है। माफ़ करना संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज जी से अब इतना इतना दिल से कनेक्शन हो गया है संगत जी कि अब मैं गुरु महाराज जी साथ साथ रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत 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 मिस करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। गुरु महाराज जी अपनी ब्लेसिंग हम संगत बेटियों पे इतनी इतनी ज़्यादा दे रहे हैं इस संगत फैमिली में कि अब हम उनसे दिल से कनेक्ट हो गए हैं। हमारे लिए बाहर के रिश्ते इतने मायने नहीं रखते जितना गुरु महाराज जी से ने जब से हमें जोड़ा है। और गुरु महाराज जी के जो बनाए हुए फैमिली है, उन लोगों से मतलब उन संगत से जो रिश्ते हैं संगत जी, वो एक निस्वार्थ निस्वार्थ रिलेशन है, निस्वार्थ वाले। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी की जितनी बढ़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। गुरु महाराज जी कभी हमें परेशान नहीं होने देते, कभी हमें भूखा नहीं रहने देते, कभी हमें डिमोटिवेट नहीं होने देते। उनके जो टेलीपैथी के थ्रू जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, जोश भरते हैं, एनर्जी भरते हैं। संगत जी, कुछ टाइम से ना मैं एक दवाई ले रही थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो सप्लीमेंट है वेट कम करने के लिए। संगत जी, वो बहुत महंगी है, वो 3,000 की आती है। उसके साथ उसका एनर्जी बूस्टर भी आता है जो पानी में मिला के पीना होता है। वो आपको एक्सरसाइज से 80% मतलब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो उसको पीने से आप 80% जो है वो एनर्जी मिलती है। संगत जी, आज गुरु मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि जॉब अभी लगी है, तो मैं वो दोबारा कैसे परचेज करूं। और उसका जो सप्लीमेंट होता है एनर्जी वाला, जो ड्रिंक जो नॉर्मल पानी के साथ लेना होता है, मतलब उसको 4 चम्मच या 3 चम्मच पानी में डाल दो 2 लीटर, और उसको कंज्यूम करते रहो पूरा दिन। और जैसे मतलब 4 लीटर पानी पीना ही होता है तो 2 लीटर में 3, फिर 6 लीटर, 6 चम्मच हमें 4 लीटर पानी में इसे लेना होता है। तो संगत जी, क्या होता है कि मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कैसे मेरे पास पैसे आएँ और मैं वो मंगाऊँ एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि वो सप्लीमेंट तो नहीं मंगा सकती संगत जी, वो उससे ज़्यादा महंगा है। दोनों का सेट 3,000 का है। तो संगत जी, क्या होता है, मैं 2-3 दिन से बड़ी टेंशन में थी, क्योंकि ऐसी आदत डल गई थी कि प्लेन पानी पिया ही नहीं जा रहा था, पी ही नहीं सकती थी, उसकी इतनी गंदी आदत लग गई थी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने आज ऐसी क्लाइंट मेरे लिए, तो वो गुरु महाराज जी थे, किसी आंटी के रूप में आए। और उस काफ़ी बुजुर्ग आंटी थी, 60 से भी ऊपर। और जब मैं उनका काम कर रही तो उन आंटी ने मुझे उस मेडिसिन के, उस प्रोटीन के बारे में बताया। उन्होंने बोला, मैं ऐसे लेती थी, मैंने आंटी आपकी बोन मतलब पैरों में बहुत स्वेलिंग है, जैसे मैं थेरेपी वगैरह देती हूँ ना, तो मैंने बोला आंटी पैरों में बहुत स्वेलिंग है, वाटर टेंशन हो रही है। तब उन्होंने मुझे बताना शुरू किया उस प्रोडक्ट के बारे में। तो संगत जी, मुझे गुरु महाराज जी ने ही मतलब उस आंटी के रूप में आया और मुझे ये बता के गए कि बेटा, जो तू वो सप्लीमेंट ले रही है उसे छोड़ दे।
आने वाले टाइम में तेरे लिए बहुत नुकसानदायक है। और संगत जी, मैं 4-5 दिन से परेशान हो रही थी कि किसी तरह पैसे मेरे पास इकट्ठा हो जाए, मैं एटलीस्ट वो एनर्जी बूस्टर जो पानी में डाल के पीते हैं वो मंगाऊं। लेकिन गुरु महाराज जी ने, देखिए संगत जी, हमें कभी भी ना तो गलत काम करने देते, ना कोई गलत चीज़ लेने देते। तो उन आंटी के थ्रू मुझे ये चीज़ समझाई गुरुबा ने कि बेटा तू उसे बंद करके तू नॉर्मल डाइट ले अपनी। शाम के टाइम जंक फूड वगैरह, संगत जी मैं जंक फूड तो खाती नहीं हूँ, बट ये कभी कभार समोसे मंगा लेती हूँ। तो गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू समझाया कि अगर तुझे समोसे खाने हैं या कुछ भी ऐसा है तो तू दिन में ले, रात को 7 बजे के बाद जैसे मैंने यहाँ पे समोसे मंगा लेती थी तो वो चीज़ नुकसानदायक थी। तो संगत जी क्या होता है कि गुरु जी ने टेलीपैथी के थ्रू मेरे माइंड में डाला कि तू जंक फूड से दूर रहे और तू खीरा खीरा हो गया और जैसे ऐसी हेल्दी चीज़ें मुझे कंज्यूम करने के लिए गुरु महाराज जी ने टेलीपैथी के थ्रू मेरे माइंड में ये चीज़ डाली कि बेटा तू खीरा खा, अगर तुझे भूख लग रही तो तू खीरा खा शाम के टाइम। पानी का इंटेक तो 6-6:30 बजे के बाद वैसे ही मैं कम कर देती हूँ संगत जी, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे खीरा सैलड इस चीज़ के लिए टेलीपैथी के थ्रू बोला, क्योंकि गुरु महाराज जी को तो पता है मेरे माइंड में क्या चीज़ चले, मैं किस चीज़ से परेशान हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी हमें ना तो संगत जी कभी गलत काम करने देते, ना कुछ गलत हमारे साथ होने देते। तो जिस प्रोटीन पाउडर के पीछे मैं परेशान थी संगत जी, तो गुरु महाराज जी ने टेलीपैथी के थ्रू समझाया, मेरे बच्चे वो मत ले, आगे जाके एक एज में तेरी बोन्स वीक हो जाएंगी जैसे उन आंटी की हुई। तुम आंटी के थ्रू मुझे गुरु महाराज जी ने वो चीज़ें दिखलाई, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और गुरु महाराज जी कह रहे हैं तुझे मैंने चुन लिया है, तेरा भाग्य चमक गया है, तेरा भाग्य बदलने वाला है। और संगत जी जब इस तरह गुरु महाराज जी हमें ब्लेसिंग देते हैं तो हमारे अंदर एक डिवाइन एनर्जी जैसे वो डालते हैं ना संगत जी, कि मेरे बच्चों नीवे होकर रहो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो, जितना हो सके नीवा होके रहो। क्योंकि अगर आज हम बुरा करेंगे तो हम अपने कर्म खराब करते हैं। अपने कर्म चंगे रखो, तुम्हारे पास है तो किसी को दान दे दो, नहीं है तो हाथ जोड़ लो, क्या पता मैं किस रूप में तुम्हारे आगे आ जाऊं। तो इसलिए संगत जी जैसे भी होता है गुरु महाराज जी छोटी मोटी चीज़ें मैंने पहले भी सत्संग में शेयर की थी वो कराते रहते हैं, क्योंकि हम उनसे सिर्फ क्या मांगते हैं संगत जी, हम बुनियादी चीज़ें नहीं मांगते, हम मांगते सेवा सिमरन शुक्राना। तो जब वो सेवा देते हैं तो वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से हमें वो सेवा देते हैं, हमें नहीं पता लगता कि वो हमारी सेवा है। किसी को ठीक करना, किसी को पेन से रिलीफ पहुँचाना, ये भी एक सेवा ही है संगत जी। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। ये मेरा बहुत बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग था, जिसमें गुरु महाराज जी ने बोला मेरे पुत्र इस चीज़ को, इस बात को, जो ब्लेसिंग तेरे को मिली है उस ब्लेसिंग को सारी संगत फैमिली में शेयर कर। तो संगत जी अगर आप कोई भी ऐसा कोई प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं जैसे कि मैं ले रही हूँ, चलो मैं नाम बता ही देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था भाई जैसे कोई ले रहा हो। तो संगत जी मुझे तो गुरु महाराज जी ने टेलीपैथी के थ्रू समझाया, तो क्या पता ये हमारी और भी गुरु संगत ले रही हूँ। तो हर्बल लाइट करके नाम है इस प्रोडक्ट का, हर्बल लाइट। आज से 4-5 साल पहले, 7-8 साल पहले खूब चलता था, लेकिन इसमें 4 से 5 किलो वेट बहुत इजीली कम हो जाता है। लेकिन जब इसको छोड़ते हैं, उसके अगर इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक लेते हैं तो ये बॉडी में प्रॉब्लम शुरू कर देता है, बोन्स को वीक कर देता है। लेकिन अगर इसको हम कुछ टाइम यूज़ करके इसको छोड़ दे और परमानेंट, जो गुरु महाराज जी कहते हैं कि पानी वध तो वध पानी पियो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, हेल्दी फूड खाओ, शाम के टाइम कुछ हैवी मत खाओ, सैलेड ले लो, खीरा ले लो, गाजर ले लो, ऐसी चीज़ें खाएं। तो संगत जी अगर आप में से कोई भी उस प्रोडक्ट को ले रहा है तो आप उसे स्टॉप कर दीजिए, उसे मत लीजिए, क्योंकि मैं भी यही चीज़ ले रही थी और मैंने कई आंटियों के फीडबैक देखे थे। मतलब जब मैं उस ग्रुप में ज्वाइन हुई थी तो 60 एज की बना आंटी जी इतनी एनर्जेटिक थी। एनर्जेटिक सिर्फ उस एनर्जी ड्रिंक की वजह से थी संगत जी। जब तक वो एनर्जी ड्रिंक लेती रहेंगी तब तक वो एनर्जेटिक रहेंगी, जैसे वो बंद कर देंगी या काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलाएंगी उनको आगे जाके एक एज में प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, जो कि गुरु महाराज जी ने आज मुझे साक्षात इस चीज़ को प्रैक्टिकली दिखा दिया और समझा दिया।
तो अगर इस सत्संग में मेरे से कुछ बोलते हुए, सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो गई तो गुरु महाराज जी आप भी क्षमा करना, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी ने ये चीज़ मुझसे सत्संग में क्यों शेयर करवाई है। शायद ये और भी आंटियों के लिए जो ये ऐसी चीज़ें ले रही हैं, तो प्लीज़ आप हेल्दी तरीके से वेट कम कीजिए, एक्टिविटी कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो आप हाफ एन आवर की 45 मिनट के सिर्फ वॉक कीजिए। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, गुरु जी हमें हर वेले हमें ब्लेस करते हैं, हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। वो कहते हैं मैं नज़र नहीं आता लेकिन मैं तेरे पास ही हूँ। तू महाशिव की बेटी है, तू कभी हारेगी नहीं, और जो भी तेरे लिए नेगेटिव बोलेगा तू बस नीवा होके उन्हें माफ़ करती जा और अपना काम करती जा, बाकी मैं देख लूँगा। संगत जी, गुरु महाराज जी कभी भी हमें हमारे माइंड को चेंज नहीं होने देते कि अगर कोई हमारे लिए नेगेटिव थॉट बोल रहा है तो उससे लड़ो, उससे चिढ़ो और उससे बात ना करो। तो गुरु महाराज जी हमेशा ये कहते हैं कि नीवे होके रहो, जिसको जो करना है उसको उसका काम करने दो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैंने तेरे कर्म धोने के लिए बगैर पैसे के धोबी रखे हुए हैं। तो संगत जी, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव थॉट रखता है या सोचता है, तो गुरु महाराज जी कहते हैं ये वो धोबी हैं जो बगैर पैसों के तुम्हारे कर्म धो रहे हैं। तो तू टेंशन मत ले और पॉजिटिव तरीके से सिर्फ अपने काम में ध्यान लगा। संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे कहते हैं कि पुत्र तेरी इनकम बढ़ने वाली, तेरी इनकम मैं बढ़ाने वाला हूँ, खुश हो जा और तू हर वेले ना रोया ना कर। तो संगत जी, आज कुछ ऐसी बात हो गई थी, मैं काम करते करते रोने लग गई थी। तो उसी टाइम ही ऊपर से मतलब जैसे हम सत्संग सुन रहे होते तो स्क्रीन पे आता है कि तू रोया मत कर, ये सत्संग सुन। तो संगत जी, एकदम से गुरु महाराज जी देखो टेलीपैथी के थ्रू हमें सत्संग सुनाते, हमें पॉजिटिव करते ताकि हम हमारा ध्यान ना बटे, हम सिमरन से ना भटके। सेवा, सिमरन और शुक्राना, हम गुरु महाराज जी से यही दात मांगते हैं संगत जी, और गुरु महाराज जी हमें वही देते हैं। और हम जिस चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं ना कि गुरु महाराज जी हमारी ये अरदास है, ये अरदास है, ये पूरी कर दो, लेकिन गुरु महाराज जी को पता है संगत जी कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि हम तो बेबुनियादी चीज़ें मांगते हैं कि गुरु महाराज जी आप ये चीज़ें कर दीजिए, वो चीज़ें कर दीजिए, गुरु महाराज जी मुझे ये चाहिए। तो गुरु महाराज जी यही कहते हैं ना कि मुझसे मांगो मत, सिर्फ मनो, सिर्फ उनको मानो। तो जिन्हें जिन्हें गुरु जी को मान लिए तो उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना बिन बोलिए सब कुछ जानता है। तो गुरु महाराज जी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती संगत जी, उन्हें पता है उनके बच्चों को क्या चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या नहीं है। तो इसलिए मैं गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना करती हूँ। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए तो डबल शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज जी भी हमें डबल ब्लेसिंग देते हैं, ट्रिपल ब्लेसिंग देते हैं। तो गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरु महाराज जी हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं भटकने देते, हमारे माइंड में कभी भी गलत थॉट नहीं आने देते। तो संगत जी, कुछ टाइम से ना बेटे को लेके बड़ी टेंशन हो रही है, और मेरे पास ना बहुत ऐसे मैं सत्संग आ रहे हैं कि तेरे बेटे के ऊपर बड़ा संकट है, और मैं सुन रही हूँ तो मैं बोलती हूँ मन ही मन में, मैंने गुरु महाराज जी जब आप हो तो वो संकट आपके आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो गुरु महाराज जी कहीं ना कहीं वो सत्संग हमें इसलिए सुनवाते हैं ताकि हम उस सत्संग को सुने, उसमें हमारे लिए जवाब होते हैं संगत जी हमारे सवालों के। तो संगत जी, जो बेटा है वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड 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 के लिए, और हमारे ऑफिस में जो कुली के जो काम करती हैं, मैंने हमेशा उसको बोला बेटा उनको ये नहीं बोलना कि आप यहाँ काम करते हो, हमारे लिए काम करते हो। मैंने नहीं,
कि हमने उन्हें रखा है, हम सैलरी दे रहे हैं। मैंने बोला बेटा कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं संगत जी बेटा ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। उसको मैंने ब्रेसलेट स्वरूप पहनाया था जो कि उसने 2 या 3 बार उतार दिया था, और अब वो मैंने मंदिर में रख दिया है। संगत जी मुझे बहुत बुरा लगता है जब गुरु जी का ब्रेसलेट वो बार बार उतार देता है। और उसकी जो फ्रेंड है, मैं किसी के रिलेशन में ये नहीं बोलूँगी कि वो अच्छी नहीं है संगत जी, वो अच्छी है, वो लड़की बहुत अच्छी है, वो मुस्लिम लड़की है। तो मुस्लिम कभी खराब नहीं होते संगत जी, ये तो हमारी सोच होती कि ये रिलीजन अच्छा है, ये वो रिलीजन अच्छा है, या इस कास्ट के ऐसे लोग होते हैं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसी बुद्धि दी है, बस सोचने के तरीके अलग हैं कि उसको वो किस तरीके से लेके जाते हैं। तो संगत जी क्योंकि मेरे यहाँ पे भी कुलीग हैं जो मुस्लिम हैं, मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ, सब मेरे से अच्छे से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों जब भी वो उसके साथ रहता है वो गुरु जी का ब्रेसलेट निकाल देता है, और इतना नेगेटिव हो जाता है ना संगत जी, इतना नेगेटिव कि वो बहस करने लगता है। वो मेरे हस्बैंड अंकल से बहस करता है, वो मेरे से बहस करता है। हम कितना कोशिश करते हैं उसको काम करने की, लेकिन वो उसके अंदर इतना गुस्सा है। वो कोई भी आता है उसको वो इतने एटीट्यूड में बात करता है कि हमारे ऑफिस में काम करता है, हमारे लिए काम करता है, इसे मैं सैलरी देता हूँ। उसके अंदर जो मैं है ना संगत जी, उस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ। अमृत वेले में मैंने गुरु जी को अरदास लगाई है कि गुरु जी आप उसको ये मैं सुधार दीजिए, क्योंकि बीच में वो बिल्कुल ठीक हो गया था संगत जी, बिल्कुल ठीक हो गया था। अब वो फिर से वैसा ही हो गया है, और उसकी मेडिसिन चलती है उसके माइंड की, उसको माइंड की दिक्कत है, उसके माइंड में क्लॉट है। तो क्लॉट बोलेंगे क्या, मेरे को समझ में नहीं आता संगत जी। उसको माइंड की है कि उसको फीड पड़ते थे पहले, 4 साल पहले फीड पड़े थे, और अगर उसकी दवाई एक दिन भी बंद होती है वो हाथ झटकने लगता है, उसके हाथ से चीज़ें गिरने लगती हैं। तो संगत जी वो जब से वो लड़की उसे मिली है तब से उसने दवाइयाँ खाना भी छोड़ दिया है, फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट पार्टियाँ करता है। हम उसको कभी हम उसको मना नहीं करते संगत जी, कोई रोक टोक नहीं करते, कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं देते, लेकिन पता नहीं संगत जी वो जब भी उसके साथ होता है हमें इग्नोर करने की कोशिश करता है, फ़ोन नहीं उठाता है, या फिर सारा टाइम उससे फ़ोन में लगा रहता है, दवाइयाँ नहीं लेता है। संगत जी ये टेंशन ना मेरे को बहुत ज़्यादा हो खाई जा रही है अंदर ही अंदर। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू टेंशन मत दे, तेरे बेटे को मैंने हेल्थ प्लस करी है। तो गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी आपके बच्चे हैं, आप ही संभालिए, क्योंकि मेरे तो सही मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि मेरे तो हाथ से निकल ही गया है कि संगत जी वो सिर्फ उसको सिर्फ पैसे दे दो और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरे पुत्र तू टेंशन मत ले, मैं तेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा संगत जी, क्योंकि वो दवाई ना लेते हुए भी वो इतनी दूर दूर ट्रैवलिंग कर लेता है, कभी नोएडा चला जाता है पार्टी में, लेट नाइट आता है, कभी स्कूटी पे कभी बाइक पे। तो गुरु महाराज जी का, मेरे गुरु पाक का अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने उसको संभाल रखा है। बस हम तो गुरु महाराज जी के सहारे हैं। गुरु महाराज जी हर वेले मुझे पॉजिटिव करते हैं, मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आने देते, नेगेटिव विचार आने ही नहीं देते। जैसे ही मैं मेरा माइंड एकदम से नेगेटिव होता है, मैं डिमोटिवेट होती हूँ, तो गुरु महाराज जी एनर्जी पावर के रूप में मुझे सत्संग सुनवाते हैं, या फिर मुझे कोई पॉजिटिव मैसेज करते हैं, मेरी पुत्र तू परेशान ना हो, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो तेरे साथ मैं कैसे बुरा होने दूंगा। तो संगत जी मैं इसलिए अब किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ, और कोई मुझे कुछ कहता है तो ऐसे मैं मन ही मन गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा बस मुझ मेरा रोने का मन कर रहा है आपको गले लगा के कि आप ही हो मेरे जो कुछ हो। संगत जी मुझे अब कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, सभी ने मेरे साथ सिर्फ सेल्फिश हैं, सिर्फ मतलब के लिए। मैंने कभी भी कोई भी रिश्ता स्वार्थ के लिए नहीं किया कि मुझे कोई स्वार्थ है, निस्वार्थ निभाया, लेकिन मैंने कभी किसी की बेइज्जती नहीं करी, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। लेकिन संगत जी मेरे कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो मुझे ये चीज़ें करने, मतलब वो चाहते हैं कि मैं भी ये चीज़ें उनकी तरह करूं, लेकिन मेरे गुरुपा मुझे, सॉरी संगत जी मेरे नहीं, हमारे गुरुपा मुझे रोक देते हैं कि नहीं पुत्र तो उनके जैसे मत मत हो। अगर उन्होंने ये किया तो वो अपने कर्म खुद खराब कर रहे, तू अपने कर्म मत खराब कर, जिस कीचड़ में से मैं तुझे निकाल रहा हूँ तो उस कीचड़ में वापस मत जा मेरे बच्चे,
तू बहुत सीधी है, लोग तेरा बहुत फायदा उठाते। तू नीवी होके रहे, पाठ कर, सिमरन कर, बाकी मैं सब देख लूंगा। तो मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हो मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज जी, आप भी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी आप सबको, गुरु महाराज जी से यही अरदास करूंगी कि आप सबको ब्लेस, जैसे मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु महाराज जी, ऐसे आप सबको ब्लेस कीजिए, करेंगे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आप सबको ब्लेस करते और करते रहेंगे। प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और हमारी सारी संगत फैमिली को ऐसे ही ब्लेस कीजिए, हेल्थ वेल्थ सबसे। और गुरु महाराज जी से भी यही अरदास है, गुरु महाराज जी आप भी अपना ध्यान रखें। इसलिए मैं गुरु महाराज जी की रोज़ नज़र उतारती हूँ। और संगत जी आप जानते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ पैर अकड़े हुए होते हैं, लेकिन मैं सुबह जब गुरु पाक की नज़र उतारती हूँ तो मेरी सारी उंगलियां चटक जाती हैं, क्योंकि वो हमारे बुरे कर्म अपने ऊपर लेके काटते हैं, हमारे कष्ट, नेगेटिव एनर्जी। वो गुरु महाराज जी का हर सांस सांस पे शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, गुरु महाराज जी का एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया मेरे पास कि तू जो भी काम कर रही है उसको छोड़ और सबसे पहले तू शुक्राना शेयर कर। तो गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। कल गुरु महाराज जी ने मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा नहीं दी थी संगत जी। कल गुरु महाराज जी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए ब्लैक मैजिक को लेके, और तेरे ऊपर संकट है और अपना ध्यान रख, तेरे पेट में बीमारी पनप रही है। संगत जी, कई दिन से ना मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है, और गुरु महाराज जी मुझे इससे पहले भी कंटिन्यू बोल रहे थे कि तेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है, मैं उसे काट दूंगा, तू सत्संग सुन। संगत जी, कल गुरु महाराज जी ने, मैंने शॉर्ट शॉर्ट में ही सुने सत्संग, थोड़े थोड़े आधे आधे करके सत्संग सुने, क्योंकि काम इतना था। तो मैं बीच बीच में जैसे फ्री होते गई सत्संग को कंप्लीट सुनती गई। गुरु महाराज जी जानते हैं कि उनकी बच्ची बिजी रहती है, तो इसलिए वो मुझे पहले ही हिंट देते, तू 5 मिनट सुन ले, तू 10 मिनट सुन ले। तो जैसे भी टाइम निकलता मैं छोटे छोटे टाइम में मैं सत्संग सुन लेती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, फिर अभी दोबारा एक मैसेज और आया है शुक्राना शेयर करने से पहले, शुक्राने के मैसेज से पहले एक मैसेज आया है कि कोई तेरी नकल कर सकता है, तेरे जैसे स्टाइल को अपना सकता है, तेरे जैसे बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तेरे जैसी किस्मत हर किसी की नहीं है। तू बहुत सौभाग्यशाली है कि तेरे गुरु पा ने तेरी किस्मत चमका दी। अब तू देख नज़ारे, दुनिया की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं और हमें पल पल हर एक प्रॉब्लम के लिए हमें पहले से ही बता देते हैं, वो आगाह करते हैं कि बेटा ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये संकट आने वाला है, तू अपने ऊपर ध्यान दे। या फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती तो वो हमें पहले से हिंट दे देते हैं कि बेटा तो फैमिली पे ध्यान दे। वो इसलिए हमें सत्संग सुनवाते हैं संगत जी। वो जो सत्संग होते हैं ना संगत जी, वो थंबनेल वाले भी इसलिए होते हैं क्योंकि हम कभी, होता है ना, अगर गुरु महाराज जी हमें डायरेक्ट कोई चीज़ टेलीपैथी के थ्रू बताना चाहते हैं और हम अपने माइंड में भी हमारे नहीं आती है, तो वो ऐसे थंबनेल वाले जो होते हैं सत्संग वो सुनवाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा डर जाएं कि भाई हम, वो डरना मीन्स मतलब प्यार से, अब कहते हैं ना बच्चा प्यार से नहीं समझता तो उनको डांटना पड़ता है, तो वो गुरु महाराज जी की डांट ही होती है। हम इतने वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि गुरु महाराज जी हम क्या चीज़ हटाएं, आप क्या, वो सारी तो हटा दी, सारी नेगेटिव चीज़ें, अब भी क्या रह रही है। तो हमें वही लगता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसे कोई ऐसा काम ना करेंगे, ऐसी कोई चीज़ ना रखें जो हमारे गुरु महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब वो सत्संग सुनते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए हिंट होता है। और जो मैंने बीच में हिंट सुना था उसमें था संगत जी की, बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, रात में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। और जो कि मैं इतना थक जाती हूँ कि रात का खाना तो गुरु जी की बेटी बनाती है, तो मैं उसको कई बार बोलती हूँ लेकिन वो भी थकी हुई होती है। तो मैं वैसे तो संगत जी करके सोती हूँ, लेकिन 4-5 दिन से ना मेरी तबीयत खराब है। जैसे गुरु महाराज जी टेलीपैथी के तो मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है, तू अपना ध्यान रख, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी,
तो संगत जी मेरे ना पेट में जैसे कॉन्स्टिपेशन टाइप ना बहुत ज़्यादा होती है, और मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इतना श्योर था, गुरु महाराज जी मेरे माइंड में ये थॉट डाल रहे थे कि तू अपना बीपी चेक कर। संगत जी हाँ, मैं इतनी बिजी थी, मैं बीपी चेक नहीं किया, लेकिन मैं घर जाके और अपने हस्बैंड अंकल के साथ डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि इनका तो बीपी बहुत लो है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, तो उन्होंने बोला गैस हो रही है। संगत जी गुरु महाराज जी का आजकल मैं जल प्रसाद भी नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन अमृत वेला के लिए सुबह में उठी तो मैंने जल प्रसाद रखा गुरु महाराज जी का। और जब भी मैं चंदन तिलक लगाना भूल जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है, क्योंकि अब इतनी इतनी अच्छी आदत हो गई है गुरु महाराज जी की संगत जी। गुरु महाराज जी ने हमारे हेल्थ को लेकर इतनी अच्छी आदत हमारे हमें डाल दी है कि आप जब भी घर से आप गुरु महाराज जी को लेकर निकलते हो तो आप चंदन तिलक गुरु महाराज जी का जो स्वरूप से उतरा हुआ होता है उसे ज़रूर लगाना चाहिए। तो आपका माइंड भी शांत रहता है, आप पॉजिटिव रहते हो, आप हेल्दी रहते हो। तो संगत जी वो मैं लगाना भूल गई, तो मैं गुरु महाराज जी माफ़ करना, मुझे जल्दबाजी में होती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो संगत जी मुझसे गुरु महाराज जी मुझे सत्संग सुनवा रहे कि तेरे घर वो औरत दोबारा वापस आने वाली है जिसने तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया था। तो मुझे तो पता है संगत जी कौन है, तो मैंने जो 2-3 सत्संग सुने उसमें वो पर्ची वाला सिस्टम था कि तू 5 लोगों के नाम लिख के और मंत्र जाप करके वो पर्ची उठा, तुझे पता लग जाएगा। तो संगत जी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, यहाँ तक कि मेरा ऑफ भी नहीं दिया। आज वीरवार था, मेरा ऑफ था, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरी दूसरी कुलीग जो है मेरे डेस्टिनेशन पे, वो उसका ऑफ है। मतलब अभी नहीं आई तो उसने जॉइन से पहले बोला होगा कि उसको शादी में जाना है। तो संगत जी बहुत डिस्टर्ब थी मैं, लेकिन गुरु महाराज जी तो हमारे ऐसे हमें जब उनको पता लगता है ना कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें पॉजिटिव करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए करते ही रहते हैं संगत जी। या हमें किसी सेवा के उसमें हमारा ध्यान कर देते हैं। सिमरन में तो रहता ही है हमारा ध्यान। तो गुरु महाराज जी ने आज मेरे से एक डॉगी जो है, डॉगी की सेवा, जैसे गाय की रोटी मेरे से मैं रोज़ ही निकालती हूँ, तो कभी कभार मैं देना भूल जाती हूँ। तो गाय की रोटी, कुत्ते को मैंने रस खिलाया, ब्लैक कुत्ते को, वो मैंने नहीं, गुरु महाराज जी ने खिलवाया। जबकि दुकान वाले ने बोला, मेट्रो के पास एक दुकान थी चाय की, मैंने बोला अंकल जी ये रस खाता है? कहता नहीं कुछ भी नहीं खाता, इसको देते ही नहीं खाता है। मैंने मुझे तो इसी के लिए लेना था, लेकिन वो इतना क्यूट था कि हमें अपनी डॉगी की याद आ गई मुझे, और मैं उससे प्यार करने लगी, वो मेरे पास ही खड़ा रहा। फिर मैंने जब मैंने बोला अंकल आप दे ही दो रस, लेके उसको दिए संगत जी। पहले तो उसने नहीं खाए, वो दूसरी तरफ चला गया, फिर वो आया और बैठा, और ऐसा लगा जैसे कि गुरु महाराज जी ने उसको आज्ञा दी है कि तब तक इतने प्यार से दे रही तो खाता क्यों नहीं है। तो संगत जी वो अंकल जी कह रहे हैं हम इसको रोज देते हैं, ये खाता ही नहीं है। क्योंकि एक कोई आंटी आती है मेट्रो के पास और वो उसके लिए खाना लेके आती है, डॉगीज वाला ना, जैसे आपका पेडिग्री टाइप कुछ लेके आती है, तो कहता है वो खाता है। तो मैं बड़ी उदास हो गई कि मैंने इसके लिए रस लिया, और 5 रुपए का एक रस था, वो काफ़ी मोटा। मैंने बोला अरे खा लेता तो अच्छा था। तो गुरु महाराज जी ने कहीं ना कहीं उसको बोला कि ये रस खा। संगत जी वो जब रस खाने लगा, मैंने अंकल जी तो रस खा रहा है? कहता है पता नहीं कैसे खा रहा है, वैसे रस खाता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी चींटियों को भी आटा ज़रूर देना चाहिए चीनी डाल के। मैं पहले रेगुलर थी, फिर मैं बीच में फिर मेरे से छूट गया था, लेकिन अब फिर मेरे अंकल हस्बैंड जो हैं उन्होंने शुरू करवा दिया है। मतलब उनको गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी, और उन्होंने मुझे बोले इस चीज़ के लिए कि मैं भूल जाता हूँ तो मुझे आटा और चीनी दे दिया कर। तो छोटी मोटी सेवा में गुरु महाराज जी हमें इसलिए देते हैं ताकि हम सेवा सिमरन से जुड़े रहें, और अपना ध्यान नेगेटिव चीज़ों के पास या नेगेटिव लोगों के पास अपने थॉट ना लेके जाएं। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, शांति से अपना काम करें, नीवे होके रहें, सब्र रखें और सिमरन करें। सब्र संगत जी ऐसी पावर है कि जिसको ये पावर मिल गई उसे साक्षात परमपिता परमेश्वर हमारे गुरु महाराज जी मिल जाते हैं। तो ये वो पावर है, ये इसे वो डिवाइन पावर संगत जी, जो दिखती नहीं है लेकिन महसूस करो तो बहुत कुछ है। लाइफ चेंजिंग पावर है ये संगत जी, ये गुरु महाराज जी की डिवाइन पावर है। गुरु महाराज जी
जब भी मैं सत्संग, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे मैं सत्संग शेयर करने लगती हूँ मेरी आंखें बहुत भारी होने लगती हैं। अब मुझे नहीं पता संगत जी मेरी आंखें क्यों भारी होती है, ऐसा लगता है कि अभी बोलते बोलते सो जाऊंगी मैं। हालांकि मैं उठती जल्दी हूँ अमृत वेले में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि नींद आ रही है। लेकिन संगत जी जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो मेरी, ऐसा मेरे को ना अभी भी मेरी आंखें बंद हो रही है। पर गुरु महाराज जी हैं, जब उन्होंने मुझे आज्ञा दी तो चाहे वो मेरी कितनी भी परीक्षा क्यों ना हो, मैं सत्संग से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी का हुक्म है। तो मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी उनकी महिमा का, वो कैसे अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबदा भला करो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणे सर्वदा सलाह। सॉरी संगत जी, तेरे वाणे सर्वदा भला। मेरी आंखें भारी हो रही है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। गुरु महाराज जी आप भी देख लीजिए, जो भी कोई कुछ कर रहा है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बता रहे हो टेलीपैथी के थ्रू, पर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। बट गुरु महाराज जी से बहुत ज़्यादा प्यार। आज भी मैं सुबह अमृत वेले में पूजा करके गुरु महाराज जी से गले लग के बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। गुरु महाराज जी पता नहीं मेरे कौन से कष्ट कटवा रहे थे संगत जी, हम नहीं जानते, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है। वो तो हमारा आज भी जानते हैं, हमारा कल भी जानते हैं, हमारा बीता हुआ जो टाइम निकल गया वो भी जानते हैं। संगत जी मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज आप, प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और हमारी सारी संगत फैमिली को अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग दीजिए। उनके घर परिवार सब सुखी रहें, सब हेल्दी रहें, सब स्वस्थ रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी सविता गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी गुरु जी का टेलीपैथी के थ्रू मेरे पास मैसेज आया, बेटा मैं तेरी हर विश पूरी करूँगा, तू शुक्राना तो शेयर कर दे। तो गुरु पाक की आज्ञा से मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सब संगत फैमिली के साथ। तो प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी, संगत जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज आप सब पे भी असीम कृपा अपनी बरसाएं, आपको खूब भरपूर ब्लेसिंग दे, हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से आपको परिपूर्ण, जिसे कहते हैं ना, संपूर्ण सुख दें। और संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरी जो यात्रा है, वो मेरी यात्रा के पैसे मेरी फ्रेंड आंटी से दिलवाए थे, जो कि गुरु महाराज जी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बोला कि तू अब अपनी गुल्लक से पैसे निकाल। संगत जी हो सकता है जिस टाइम हम नीम करौली के लिए हमने प्लान बनाया था, तब गुरु महाराज जी ने हमें रोक दिया था, क्योंकि हो सकता था उस टाइम पे हमारे साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो गुरु महाराज जी ने उसे टाल दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि वहाँ पे एक बस गिर गई थी जिसमें 35 लोगों की डेथ हो गई थी। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने हमारी वो यात्रा टलवा दी, इसमें गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर गुरु महाराज जी ने मेरी जो मेरी फ्रेंड आंटी के साथ जो यात्रा कराई है, वो 2 दिन की नहीं संगत जी, 3 दिन की कराई है, जिसमें अयोध्या भी है, गंगा सागर भी है, एक जगह और है संगत जी, मैं शायद वाराणसी है। तो गुरु महाराज जी का इसमें भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज जी ने मेरी गुल्लक जो थी, जो गुरु महाराज जी ने खुद बनवाई थी गुल्लक संगत जी, छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करवाई थी। अब उसमें इतने पैसे आ चुके थे कि जो मैं अपनी फ्रेंड आंटी है उनको मैं दे सकूं, जो उन्होंने मेरे पैसे पेटीएम में भरे थे यात्रा के लिए। तो संगत जी भी यात्रा के लिए हम 5 तारीख की रात को जा रहे हैं, और गुरु महाराज जी ने टेलीपैथी के थ्रू मेरे को ये बोला कि तू कल अपनी गुल्लक तोड़, उसमें से उस आंटी को वो पैसे दे दे जो उन्होंने यात्रा के लिए भरे। क्योंकि कहते हैं संगत जी उधार पे यात्रा कभी भी नहीं करनी चाहिए, उधार पे यात्रा कभी भी लगती नहीं है। तो और गुरु महाराज जी ऐसे नहीं है कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने दें, इसलिए उन्होंने मेरी गुल्लक जो थी वो पहले बनवा दी थी, और उसी में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कराए थे, और जो कि 5,000 से लगभग बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैंने सुबह ही, आज क्या तारीख है संगत जी, आज 30 तारीख है, आज अमृत वेले में मैं थोड़ा लेट उठी, और गुरु महाराज जी मुझे थोड़ा सा अमृत वेला ऑल्टरनेट करवा रहे, क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है कि मेरे ना बैक में पेन है, क्योंकि एक ही बेड पे हम संगत जी 3 जने सोते हैं, मैं, मेरे अंकल जी और गुरु जी की बेटी।
भी सोती है। कभी कभी बेटा भी आ जाता है, तो वो थोड़ा मेरे को वैसे ही स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो मैं सीधी होके सोती हूँ तो वो पेन हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी मुझे इस टाइम कुछ दिनों से रेस्ट करा रहे हैं और अमृत वेला मेरा लेट करा रहे हैं। लेकिन आज गुरु महाराज जी ने सीधा अमृत वेले में मुझे लक्ष्मी जी के भजन आरती चलवा दी थी, और मेरे माइंड में थॉट डाला कि तू गुल्लक तोड़, पैसों को इकट्ठा कर, गिन और उस आंटी को दे। तो संगत जी, मैंने मेरे साथ में एक और आंटी हैं जो मेरे पड़ोस की हैं, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो मैंने उनको पैसे 5,000 उनको दे दिए, और मैंने उनको बोला कि मैं आपको नंबर दूंगी, उस नंबर पे आप पेटीएम कर देना। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी देखो, हमारी प्लानिंग क्या होती है, हमें तो कुछ भी पता नहीं होता हम कैसे करेंगे। और मैं गुरु महाराज जी से 2-3 दिन पहले कह रही थी, गुरु महाराज जी मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं करी है, ऑफिस के काले जूते हैं मेरे पास बस, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो सूट सिलवाए हुए हैं, चलो सूट का तो है मेरे पास कि सूट हो जाएंगे, लेकिन पैरों में पहनने के लिए संगत जी मेरे पास जूतियाँ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी ने मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मेरे माइंड में डाला कि बेटा तू गुल्लक तोड़, पहले आंटी के पैसे दे और उस पैसों में से शॉपिंग कर, क्योंकि वो पैसे सिर्फ यात्रा के लिए थे। गुरु महाराज जी ने जो जमा कराया था उसमें 50% मेरे थे, मेरे जमा करवाए गुरु महाराज जी ने, 50% गुरु महाराज जी के नाम पे मैंने गुरु महाराज जी के, तो उसमें 50% जो होंगे वो वहाँ पे मैं मंदिर में या किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ, वो जो गुरु महाराज जी मुझसे सेवा कराएंगे संगत जी, वो सेवा करूंगी। और बाकी गुरु महाराज जी से मैंने बोला, गुरु महाराज जी मेरे को जैकेट भी लेनी है। मैं कई दिनों से ना मैं दुकानों पे बड़ा नोटिस कर रही थी कि मेरे पास जैकेट नहीं है। तो गुरु महाराज जी को पता है कि मेरी बेटी बड़ी भोली है, जितने भी पैसे होते सब अपने अंकल जी को दे देती है। कुछ पैसे उसमें से गुरु महाराज जी मुझे बचवाने लग गए हैं, जो कि मैं सेव कर रही थी। और गुरु महाराज जी ने मुझे एक थॉट और डाला संगत जी कि तेरी ये गुल्लक तो टूट गई, लेकिन तू अपने ऑफिस में एक बड़ी गुल्लक बना, उसमें पैसे डाल, और जब वो बड़ी गुल्लक भर जाए तो उसके पैसे स्टेट बैंक में अकाउंट खोल और उसमें डाल। संगत जी मुझे पहले भी, काफ़ी दिन पहले भी गुरुजी ने मैसेज किया था कि अपना अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक में ही करवाना, क्योंकि स्टेट बैंक जो है संगत जी, स्टेट ऑफ बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, आप हमें एक माँ, एक पिता, एक दोस्त, एक वेल विशर की तरह आप हमें गाइड करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी अकल नहीं है संगत जी कि हम ये सब चीज़ें कर पाएँ। और संगत जी क्या होता है कि गुरु महाराज जी, मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो डुगरी की सेवा के लिए आज जा रहे हैं, क्योंकि महीने में एक बार डुगरी मंदिर खुलता है। तो मेरे अंकल जी मुझे 2 दिन से कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा। तो सडनली कल मेरे मुंह से निकल ही गया कि मैं अपने गुल्लक तोड़ूंगी, देखती हूँ उसमें कितने पैसे हैं, मैं कुछ पैसे दे दूंगी आपको। तो संगत जी, एक तरह से गुरु महाराज जी ने मेरे दिमाग में फिर डाला कि तू पूरे पैसे मत बता, क्योंकि मेरे अंकल जी के हाथ में और मेरे बेटे के हाथ में जो है पैसे नहीं रुकते संगत जी। गुरु जी की बेटी और मेरे हाथ में पैसे सेविंग है संगत जी। तो मैंने क्या करा संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे बोला तू कुछ पैसे दे। तो संगत जी 500 रुपये मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिए, 100 रुपये बेटे के कन्वेंस के लिए दिए, और बाकी पैसे मैंने बोला मैं इससे शॉपिंग करूंगी, क्योंकि मेरे पास जूतियाँ नहीं है, मैं जूतियाँ लूंगी, जैकेट लूंगी। तो मेरे अंकल जी ने मुझसे पूछा भी नहीं संगत जी कि कितने हैं अकाउंटिंग में, कितने नहीं हैं। इसके लिए भी गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। और गुरु महाराज जी मुझे बस यही कह रहे, मेरे पुत्र तो खुश रहा कर, हैप्पी रहा कर, और सबके साथ घुल मिल के रहा कर, किसी से बैर मत रख, किसी का बुरा मत सोच। जो तेरे साथ कर रहा है उसे करने दे, तेरा प्यो तेरे नाल है। तू मुझे पहचान नहीं पाती है, मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन तेरे साथ मैं चलता हूँ। जब तू कहती है कि गुरुपाद चलो मेरे साथ, गुरुपाद चलो घर चलो, तो मैं तेरे तेरे साथ हर रूप में होता हूँ। वो रूप तुझे दिखता नहीं है, मैं दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन मेरी डिवाइन शक्ति हमेशा तेरे साथ प्रोटेक्ट करती है तेरे को हर चीज़ से। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है, गुरु महाराज जी हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे जो कष्ट हैं, जो हमारे ऊपर आने वाला कष्ट होता है संगत जी, उससे भी गुरु महाराज जी हमें अलर्ट करते हैं और हमें बचाते हैं। और शनिवार का जो मुझे उपाय बताया था, सरसों को के दाने लेके 7 बार मंत्र जाप करके पूरे घर में वो करना है। तो संगत जी आज मैंने, शनिवार है आज, हमारी जो मेड है वो जब सफाई करके गई
तो मैंने उसके बाद मंत्र जाप करके आई थिंक 7 से ज़्यादा ही हो गए थे। कहते ना जितना मंत्र जाप करो उतना ही गुरु महाराज जी के करीब जाते। तो संगत जी मैंने शायद 7 से ज़्यादा मंत्र जाप किए और पूरे सरसों, जो काली सरसों होती है, उसके दाने घर में कर दिए। और गुरु महाराज जी ने आज मुझे घर की नज़र और बच्चों की नज़र उतारने के लिए भी बोला है, जो कि आज मैं करूँगी। संगत जी, गुरु महाराज जी हमें ये उपाय इसलिए बताते हैं ताकि कोई अला बला, गुरु महाराज जी का तो पैरा है संगत जी, लेकिन कोई ऊपरी हवा अला बला या बच्चे जैसे नेगेटिव हो जाते हैं, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उन लोगों का प्रभाव बच्चों पे ना पड़े। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चों की भी नज़र उतारनी चाहिए शनिवार के दिन, और चींटियों को आटा देना चाहिए, कुत्तों को रोटी देनी चाहिए। संगत जी, आज जब मैं सुबह उठी तो हमारे घर गली में एक कुत्ता है, ब्लैक कलर का, हल्का सा भूरा है पर पूरा ब्लैक है। वैसे वो कभी नहीं रुकता संगत जी मेरे घर के आगे। तो मैं क्या थे, आज झाड़ू लगा रही थी मैं 5:45 बजे, तो जैसे ही लगे तो वो आके खड़ा हो गया। ऐसे मैंने उसको प्यार से बुलाया तो वो आ गया संगत जी, और मैं उसको प्यार करने लगी तो बड़े प्यार से खड़ा हो गया। 5-7 मिनट उसे मैंने प्यार किया। उसके बाद कल रात को बहुत लेट हो गया था खाना बनाने में, तो बाहर से ही मंगवा लिया था संगत जी। तो क्या होता है, गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बोला कि वो कुत्ता बहुत भूखा है बेटा, जो रात की बची हुई रोटियां हैं वो दे इसको। संगत जी, जब मैंने रात की रोटियां उसको दी तो पहले मुझे लगा नहीं खाएगा, फिर कहीं ना कहीं वो रोटियां देख के ना थोड़ा सा ऊपर आने लगे। फिर मैंने साइड में जो घर के बाहर में गाय के लिए रोटी रखती हूँ संगत जी, मैंने वहां टुकड़े करके रोटियां रखी। और संगत जी उसने मतलब थोड़ा सा ऐसे ललचाया, उसको देख के लगा उसको भूख लग रही है। तो थोड़ी देर बाद ही वो मतलब रोटी खाने लग गया, और संगत जी वो सारी रोटी खा गया। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। वो काला कुत्ता था संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं ना, कुत्ता हो, गाय हो, चींटियां हो, बेजुबान जानवर जो भी हो, सब सबका ध्यान रखो, सबके लिए करो। ये एक सेवा है जो गुरु महाराज जी देते हैं। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। बस हम आपसे यही मांगते हैं, सेवा, सिमरन और शुक्राना, बस। और कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं, इतने नीवे, उनको पता है अगर उनके बच्चे कहीं भटकते हैं तो सही राह भी वो दिखाते हैं, हमारे थॉट चेंज करते हैं, पॉजिटिव माइंड करते हैं। और जिन लोगों के बीच में हम बैठते हैं संगत जी, वो उन पे भी बहुत प्रभाव डालते हैं उस चीज़ का, और उन्हें भी हमारे प्रति पॉजिटिव करते हैं। कहीं ना कहीं जो ब्लेसिंग हमें देते गुरु महाराज जी, वो उन तक भी पहुंचती है। गुरु महाराज जी, आप बस ऐसे ही सेवा करवाते रहिए, हमें बस यही चाहिए आपसे। और बहुत 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 प्यार करते हैं हम, बहुत। संगत जी, क्या होता है कि एक आंटी, एजिड से आंटी आती है मुझसे काम करवाने, तो जो हेयर ड्रेसर भैया वो कहते हैं कि ये क्लाइंट जो है ना 100 रुपये टिप देती हैं। तो संगत जी, मेरे को उन्होंने पहले भी 50 दी थी, और जब वो काम करा के गई फिर 50 दी। तो संगत जी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम हंसी मजाक में ऐसे बोलते कि मुझे तो 50 दिया। संगत जी, जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ गुरु महाराज जी को लेके, तो क्या होता है, थोड़ी दूर जाके ही, आधा किलोमीटर दूर पे जाके एक मुझे बिल्कुल नया 100 का नोट मिलता है। वो टिप गुरु महाराज जी ने मुझे दी, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। और उस पैसों में से पहले मैंने सोचा ये पैसे मेरे नहीं हैं, फिर एकदम से गुरु महाराज ने थॉट डाला कि तू 100 रुपये के लिए बोल रही थी ना, चल 100 रुपये आज तेरे लिए सरप्राइज है, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, सत्संग के थ्रू भी सुन रहे थे कि तेरे को सरप्राइज मिलेगा। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे सरप्राइज दिया। वो 100 रुपये जैसे ही मुझे मिले, मेरे माइंड में गुरु महाराज जी ने थॉट डाला कि पहले तू किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला। तो संगत जी, 3 कुत्ते बैठे थे एक चाय की दुकान पे, मैंने 3 बिस्किट के पैकेट लिए। सबसे पहले उसको उनको बिस्किट दिया, उसके बाद मैंने सोचा चलो ये पैसे भी मैं ऐसे ही दान कर दूंगी। लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू एक फलूदे वाले के आगे रोक दिया। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में ना मतलब चुस्की वगैरह ये सब खाए हैं जैसे बचपन में चलते थे, लेकिन फलूदा मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी। गुरु महाराज जी ने वहाँ रोका, 60 रुपये का मैंने फलूदा लिया, और जबकि मैंने मीठा खाना छोड़ रखा है, गुरु महाराज जी ने जो बोला हुआ है, पर गुरु महाराज जी ने मुझे वो फलूदा खिलवाया। और इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी ने मेरा मुंह भी मीठा कराया, सरप्राइज भी दिया, और अब हर पल मुझे खुश रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। वो कहते हैं मेरे बेटे कि पैसा माड़े वक्त के लिए रखा कर। तो गुरु महाराज जी ने इसलिए मेरे ऑफिस में गुल्लक
मतलब गुल्लक यहाँ पे रखवाइए कि माड़े वक्त के लिए पैसे रखा कर, किसी से मांगना ना पड़े। और संगत जी गुल्लक पहले वाली जो थी गुल्लक वो प्लेन थी, और गुरु महाराज जी ने ये जो गुल्लक दिलवाई है संगत जी, ये पूरा रेड कलर की है, और इस पे वाइट कलर के येलो कलर के फ्लावर बने हुए हैं, और इस पे मैंने वाइट नेल पेंट से ओम लिख दिया है, जो कि गुरु महाराज की आज्ञा से। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन ब्लेस करते हैं, हर पल ब्लेस करते हो। सेवा सिमरन और शुक्राने से हमेशा ऐसे जुड़े रखिए, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं आप। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था संगत जी। गुरु महाराज जी, प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी और हमारी सारी संगत फैमिली को ऐसे ही ब्लेस कीजिए। गुरु महाराज जी किसको क्या देना है, कब सेवा देनी है, कब उनको उनकी यात्रा उनको ब्लेस करनी है, कब, मतलब ये संगत जी हम तो ना बिल्कुल ही हम सोच भी नहीं सकते गुरु महाराज जी हमारे बारे में क्या क्या जो हमें मैसेज कहते हैं ना कि तेरे गुरु के जो वचन है ना पुत्र वो सच्चे हैं, तू बस भरोसा रख, सच्चे हैं, सब्र कर, सिमरन कर, शुक्राना कर, तेरी ये सेवा है। बस गुरु महाराज जी हमें यही चाहिए, आपसे यही चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु गुरु महाराज जी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि पुत्र तेनों में कितनी बार समझाया है, अमृत वेले शुक्राना करिया कर, पर तू शुक्राना नहीं करती। संगत जी गुरु महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमृत वेले मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, और जो कि मैं नहीं कर पाती, अमृत वेले लगा के मैं घर के काम में लग जाती हूँ। फिर संगत जी मुझे कंटिन्यू 2 मैसेज और आए कि मेरे पुत्र आज लगता है बहुत ज़्यादा बिजी है, आज शुक्राना तूने नहीं किया। फिर दूसरा मैसेज आया कि जिस तरह तुम्हें मेरी ब्लेसिंग का और का इंतज़ार रहता है मेरे पुत्र, उसी तरह मुझे तुम्हारे शुक्राने का इंतज़ार रहता है। तो क्षमा करना गुरु महाराज जी, क्योंकि जब तक आपके मैसेज नहीं आते शुक्राने के, तो मैं कोई भी शुक्राना सत्संग अगर शेयर करना चाहूँ तो वो अपलोड नहीं होता है। संगत जी ये बात सच है, जब तक गुरु महाराज जी की आज्ञा नहीं होती शुक्राना सत्संग शेयर नहीं होता। ये मैंने कितनी बार करके देख चुकी हूँ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने की, बट जब तक गुरु महाराज जी का मैसेज नहीं आता तब तक वो सत्संग शेयर नहीं होता। तो संगत जी हमारे गुरु महाराज जी इतने 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 प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, जितने ही उनकी वड्याइयाँ करे उतनी कम है। अभी मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने ही बैठ के गुरु महाराज जी का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी कुछ टाइम पहले ना मेरे जो मैंने एक सत्संग में शेयर किया है पहले वाले सत्संग में कि मैं एक सप्लीमेंट ले रही थी, और उसे छोड़ने के बाद मुझे साइड इफ़ेक्ट दिखने लग गए। संगत जी मेरे ना लेफ्ट घुटने में बहुत पेन होने लग गया था, मेरे कमर में बहुत दर्द होने लग गया था। मुझे लगा शायद बेड पे ऐसे सोने से दर्द होता है, पर नहीं संगत जी वो मुझे उस सप्लीमेंट का रिएक्शन हो रहे थे। और मेरे घुटने में इतना दर्द हो रहा था कि शाम के टाइम जैसे ऑफिस से आती हूँ संगत जी, हुड्डा सिटी की जो लिफ्ट है, कभी तो उनके एक्सीलेटर बंद कर देते हैं, तो जैसे अगर कभी वहाँ के एक्सीलेटर चलते हैं तो साकेत के एक्सीलेटर बंद कर देते हैं। संगत जी घुटनों में इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। मैं रोज़ गुरु महाराज से मनी मन अरदास कर रही थी कि वो गुरु महाराज जी मेरे पता नहीं क्यों ये पेन हो गया। फिर बाद में कहीं ना कहीं टेलीपैथी के थ्रू गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा कि जो तू सप्लीमेंट ले रही थी ना उसी का साइड इफेक्ट है ये मेरे पुत्र। तो संगत जी और मैं 2 दिन से ना चंदन तिलक लगा के भी नहीं जा रही थी, तो मुझे अब ऐसी मतलब आदत हो गई है हमें कि हमारी दिनचर्या जब शुरू होती तो हमें पूजा पाठ और सिमरन से ही शुरुआत होती है। और चंदन तिलक एक हमारा श्रृंगार भी हो गया है, मेरे लिए तो मेरा श्रृंगार ही चंदन तिलक है। जब तक मैं चंदन तिलक नहीं लगाती संगत जी तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर रेडी हुई नहीं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। 2 दिन से मैं चंदन तिलक नहीं लगा रही थी, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि ऑफिस में मुझे मना करते कि प्रोफेशनल लुक में आप ये टीका वीका मत लगाया करो, कान के छोटे पहनो और हाथ में चूड़ियाँ ना डालो। तो संगत जी वो सब चीज़ें तो फॉलो करी, लेकिन चंदन तिलक के लिए अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं साफ मैंने उनको बोल रखा कि ये मेरे गुरुपा का चंदन तिलक है, ये मैं नहीं छोड़ सकती। तो संगत जी
ये चंदन तिलक की महिमा है। मैंने और भी सत्संग सुने हैं चंदन तिलक की जो महिमा है, वाकई में बहुत 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 ब्लेस है, बहुत ब्लेसिंग है चंदन तिलक में। आप गुरु महाराज जी का 7 बार मंत्र जाप करके जहाँ पे भी आपको पेन है आप चंदन तिलक लगाइए, जल प्रसाद लगाइए। जल प्रसाद अगर आपके पास नहीं भी है अवेलेबल, ये लोटा नहीं है ब्लेस करवा रखा, तो आप एक गिलास में, साफ गिलास में गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करके और उनके स्वरूप से टच करके और रात भर रखें। सुबह उस जल प्रसाद को नहाने के पानी में, और जहाँ पे भी आपको पेन है या आपको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। गुरु महाराज जी सिर्फ यही कहते हैं, मेरे बच्चों से मत अपने कर्म चंगे रखो, बाकी मैं सब देखूंगा। गुरु महाराज जी के मुझे दिन में भी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आए कि मेरे पुत्र, कि तेनों मैं इतने देवांगा कि तेनों ते तू सोचिया भी नहीं हुआ, तेरी किस्मत का ताला मैं खोलने जा रहा हूँ, और तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बस तुझे नीवे होके रहना है, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, किसी से मतलब सबसे नम्रता से बात करना है, प्यार से बात करना है। घमंड तो अपने अंदर आने मत दियो, और शुक्राना करना ना भूलियो। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी जो भी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, वो डिवाइन मैसेज, वो डिवाइन ब्लेसिंग होती है गुरु महाराज जी की। और अगर वो जो भी सत्संग हमारे आगे आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो रखे हो, वो शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। संगत जी मैं भी क्या करती हूँ, एक कान में अगर स्टाफ के साथ बैठी हूँ, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। और अगर आजकल मैंने ना 2 दिन से क्या कर रखा है, जैसे मैं सत्संग को ना थोड़ा सा फॉरवर्डिंग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सत्संग अगर आधे सुनती हूँ तो फिर मुझे भी दुख होता है, या मुझे भी ये लगता है कि मैंने तो आधे सत्संग सुने या अधूरा सत्संग सुना। तो मैं आजकल ना फॉरवर्डिंग से मैं सत्संग को फास्ट करके सुनने लग रही हूँ, जिससे मेरा टाइम भी बचता है और प्रॉपर सत्संग भी मुझे समझ में आता है कि गुरु महाराज जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। संगत जी, और आज शाम को तो ऐसा चमत्कार हुआ कि एक सत्संग सुन रही थी, उसमें मेरे स्टाफ काफ़ी जने आके बैठे हुए थे जिस रूम में हम लोग बैठते, तो मैं सत्संग ठीक से सुन नहीं पा रही थी। तो गुरु महाराज जी ने जब मुझे सत्संग सुनवाया तो वो फॉरवर्डिंग में अपने आप चलने लग गया। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी बिन बोलिया सब कुछ जानते हैं। तो गुरु महाराज जी को पता था कि मैं फॉरवर्डिंग में 2 दिन से सत्संग सुन रही हूँ, तो गुरु महाराज जी ने बिगर टच करे फॉरवर्डिंग में मुझे सत्संग मेरा कंप्लीट कराया। और दूसरा सत्संग मैंने आराम से सुना, लॉन्ग टाइम तक सुना। आजकल थोड़ा सा क्लोजिंग की वजह से काम कम है, तो मैं सत्संग ज़्यादा सुन रही हूँ। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना, जो वो मुझे सत्संग सुनवा रहे, क्योंकि सत्संग सुनने भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। इससे हमारे कर्म कटते हैं, हमें उपाय देते हैं गुरु महाराज जी, हमारे कष्ट काटते हैं और हमें नीवा बनाते हैं। हमें जीने का तरीका, असल तरीका जो है हमारे गुरु महाराज जी ने सिखाया कि मेरे बच्चे, जीना इसको कहते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार छोड़ के अगर आप प्रभु के चरण में जाते हैं, आप गुरु पाके के सिमरन में रहते हैं, उनके कहे अनुसार आप चलते हैं, तो आप सदैव ही विनम्र बन के रहेंगे। सदा ही प्रेम भाव से समर्पित हो जाइए, अपने गुरुपा को संपूर्ण सिलेंडर कर दीजिए। और गुरु संगत जी, जब से मैंने गुरु महाराज जी को अपने आप को सौंपा है, सिलेंडर करा है पूरे घर को, तो संगत जी ये लगा लीजिए, बस अब ऐसा लगता है नहीं है कि अब कोई टेंशन है, छोटी मोटी होती है लेकिन वो सब गुरु महाराज जी टेलीपैथी के थ्रू वो सब एकदम शांत कर देते हैं। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले, कल या परसों, मैंने एक सुना था कि अमृत वेले में नींद क्यों आती है। तो संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना, अमृत वेले में नींद इसलिए आती है कि हम जब गुरु पे, अपने परमेश्वर पे, अपने परमपिता पे सब कुछ सौंप देते हैं, अपनी डोर उनके हाथ में छोड़ देते हैं, तो हम निश्चिंत होके रिलैक्स हो जाते हैं। आप देखिए संगत जी, जब आप कभी वैसे सोते हैं, नॉर्मली सो के अगर सुबह उठते हैं, तो आप उतना फ्रेश नहीं फील करते हो जितना अगर हम अमृत वेले में उठ उठ के थोड़ी देर पाठ करके अगर हम उसमें सो जाते हैं और उसके बाद उठते हैं, तो संगत जी हम एकदम फ्रेश फील करते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। वो किस लिए? वो सिर्फ गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग की वजह से, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे कर्म कटवाते हैं। और जब हम गुरु महाराज जी को अपनी डोरी गुरु महाराज जी के हाथ में सौंप दे के, गुरु महाराज जी सब आपने देखना है, तो
गुरु महाराज जी हमें बिल्कुल काम कर देते, बिल्कुल शांत कर देते, जैसे मेडिटेशन वाली मतलब उसमें ना स्थिति में पहुंचा देते हैं। और उसी ड्रीम में, उसी दौरान वो ड्रीम में हमारे कष्ट भी काटते हैं। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंत अनंतम अनंतम बेहंत अनंतम शुक्राना, जो इतनी कृपा हम पे बरसाते हैं। संगत जी, आजकल गुरु महाराज जी मुझे ऑल्टरनेट सेवा दे रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने की। पहले तो डेली दे रहे थे, और एक दिन तो गुरु महाराज जी ने एक दिन में 3 बार सत्संग शेयर करवाए, और अब तो गुरु महाराज जी ने ऑल्टरनेट करवा दिए। बस मुझे भी गुरु महाराज जी का इंतज़ार रहता है कि गुरु महाराज जी आप मुझे कब वो शुक्राने की मतलब कब शुक्राने ही से की सेवा का मौका देंगे, क्योंकि हम गुरु महाराज से कुछ नहीं मांगते संगत जी, सेवा, सिमरन और शुक्राना, सिर्फ इस चीज़ की दात मांगते हैं। और गुरु महाराज जी से बोलते इससे सदा अपने चरणों में अपने लगाए रखिए। और मैं कहती गुरु महाराज जी, ये शुक्राना सत्संग हम तब तक शेयर करते रहें तब तक हमारी सांस में सांस है, क्योंकि वो सांस भी आपकी दी हुई है। इसका भी अनंतम अनंतम बेहद शुक्राना गुरु महाराज जी का। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, तो मुझे क्षमा करना। प्राची आंटी जी, आप भी मुझे क्षमा करना। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई, गुरु महाराज जी आप भी मुझे क्षमा करना। मैं ये छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देके नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना जी। संगत जी, मुझे माफ़ करना, ये सत्संग थोड़ा सा शॉर्ट ज़्यादा हो गया, बिकॉज जब मैं अपना घुटने का बता रही थी, गुरु महाराज जी ने मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरी कमर में भी अब दर्द बहुत कम है। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।